तुम्हारी कौन सी माया है, इसका उत्तर भी तुम करोगे। फिर एक प्रमाण दे रहा हूं, जब भगवान ने माया हटाई, जब प्रभु माया दूर निवारी, तो नाट रमा नाराज कुमारी। यानी यहाँ तो दोनों का दर्शन हो रहा है, दोनों का हो रहा है। अब रमा तुम्हारे अनुसार विद्या है, तो ये राजकुमारी कौन है? राजकुमारी वो अविद्या है। अब ये तुम बताओ। राजकुमारी है अविद्या। नारद जी अब पर तो अरे से तो बात फंस गई। सुना करो। हाँ अब ध्यान देना, जब विवाह हो गया था, अरे प्रसंग हुआ है, वही बिल्कुल लेकिन अलग है। बता दे। हाँ अलग है। अब एक प्रश्न हमारा है, लाओ, हम जानते थे। अभी तक नहीं किया था, उत्तर के लिए कर रहा हूँ। और चाहे मान लो जिस प्रश्न से मैं कर रहा हूँ, कर लो। विवाह हो जाने के बाद वो राजकुमारी कैसे रही? वाह राजकुमारी कब तक? जब तक राजा की बेटी है तब तब तक कुंवारी। लेकिन दुल्हन बनने के बाद फिर राजकुमारी शब्द का प्रयोग क्यों? अब बिना लाओ तुरंत उत्तर, तुरंत उत्तर। क्योंकि उसको देखने वाले नारद थे, और नारद उसको अब भी अपनी भार्या के रूप में ही चाहते थे। इसलिए नारद जी को बीच ही पंथ मिले तनुजारी, संगरमा सोई 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 अर्थ क्या है? वही राजकुमारी। सब उसको समझो। जब तक अर्थ कर संगरमा सोई सोई माने राजकुमारी है क्या? अब राजकुमारी है। अब नहीं है, लेकिन वही राजकुमारी यहाँ खड़ी है। जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती सोई माने क्या होता है? एक सोई माने क्या होता है? उत्तर करो ना। पंडित जी जबरदस्ती नहीं चलेगी। सोई माने क्या होता है? एक तो आप कुछ पूछो जल्दी कहते हो। देखो अपने आप फिर खड़े बनाए रखो। सोई माने क्या होता है, इसका उत्तर करो। सोई माने वही कौन? वही यानी पूर्व का परिचय दिया जा रहा है। अरे कुछ तो पढ़ो लिखाओ। सोई माने बिगड़े और मैं बोलूंगा गंगा हम समझ लेना, अभी फंसे धूप तक ढूंढी रहना। भाषा। अच्छा एक बात ही बताओ, सोई का भाव क्या हुआ? पूर्व परिचय से किया मौलिक परिचय? सोई माने इतना नहीं समझ पा रहे। समझ रहे? समझाओ। सोई माने क्या होता? सोई माने वही माने पूर्व परिचय। इसलिए राजकुमारी शब्द है। वही हाँ वही। हाँ। पुरानी वाली पुरानी में कौन थी? पुरानी वाली कौन थी? पुरानी में कौन थी? विद्या क्या विद्या? पुरानी कौन थी? अविद्या। है प्रमाण, है अविद्या का प्रमाण, है प्रमाण दिए मैंने। अरे तो श्रीमती निज माया क्या कुछ कहना नहीं समझ लेना, फिर बादशाह लगेगा। वो कौन थी? अविद्या। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। अविद्या। मैं जैसे मैं दे रहा हूँ। गुणखान एक क्षण। गुणखान विद्या की विद्या। आजे तो बेटा तुम रुको। हाँ अभी रुको। अभी तक हम अब गंगा लगे हैं, तुम कहीं आज बाहर देंगे। यही बचा है। हाँ। ध्यान देना। सोहारी। अब सो माने वाह वो सो माने वो। अब तुम्हारा है कोई सोहरी माया सब गुण खानी और शोभा। अगर बच के निकल जाओ, रुक जाओ। देखो गुण खान और दूसरा तक है हरि सेवक ही न व्याप अविद्या और हरि प्रेरित व्यापयते ही विद्या निज। हमारे एक प्रश्न का उत्तर केवल करो और यहीं से वार्ता विश्राम कर दूंगा मैं। विद्या माया भगवान से प्रेम कराती है कि भगवान से ताल ठुकवाती है? प्रेम। तो नारद जी से ताल क्यों ठुकवा रही है? कहाँ ठुकवाया? हर कतया धर कोप मन माही। अब ये नहीं पता तुमको? पति चले कमलापति पाही दई हो श्राप चिन्मई हो प्याय। ये हम तो नहीं हो रहा। दई हो श्राप ये कौन कह रहा है? नारद कौन कह रहा है? माया। अब भगवान से सुनो तो एक बात रखा रुकाओ। दई हो श्राप चिन्मई हो प्याय जगत मोर उपहास। कपियाकृत भगवान को श्राप दिलवा दिया। कपियाकृत तुम कील हमारी और करी है की
कि नारद जी ने श्राप दिया, ये माया की इच्छा थी कि भगवान की। कैमरा वाले को बुला रहे हैं। अरे कैमरा वाला चले जाएगा, नहीं आओ जाओ। जो नारद जी ने श्राप दिया वो माया की इच्छा है कि भगवान की। तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ और आप प्रमाण दे देना माया की। क्या किया? तो नारद जी ने कहा कि रखा हो आपातकालीन द्वार खोलोगे हैं? ये नहीं परमाणु का द्वंद है। ना तो मम इच्छा कहा दीन दयाला दयाला, मेरी इच्छा से हुआ है। अब देखना, विद्या जोड़ती है भगवान से। जब कभी समस्या आती है तो अगर हम भगवान की तरफ जा रहे हैं माने विद्या माया है, और संसार की ओर जा रहे हैं माने अविद्या। अच्छा, नारद जी को हो गया ना? हमने भी लिया है, ऐसा थोड़ा है। आपने थोड़ा ज्यादा, आपने थोड़ा कम। देखो, धक्का मुक्की न करो, ठीक है, तो बात संभाल सही जगह है। बिल्कुल ठीक है। धक्का मुक्की नहीं, आपसे कौन करेगा धक्का मुक्की? छाती में हमने मार रहे हो, छाती में आपने मारा है। हम छाती में मारते हैं, और जिसके जिसके मारा है तो वो तगड़ा मारा है। आप में सामर्थ्य नहीं बाबा, आप भले मार दिए। तो हमारे वंश में परंपरा है। आप बंसर ने कहा हम कोई जाकर लता पहले ना आइए ना। तो आपने कहा था कि विद्या जोड़ती है। तो जैसे नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी को कौन याद आया? ना याद आया? जब नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी को कौन याद आया? तो नारद जी ने सोचा, क्या किया? जो पढ़ चुका हूं वो नहीं पढ़ूंगा, लोगों ने सुन लिया है। किया क्या? तो बहुविधि विनायक कीनते ही काला, और प्रगटे प्रभु कौतुकी दयाला कृपाला। अविद्या का प्रमाण दो। देखो, तुमको नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें? बताओ, तुमने कुआं मार को दिया। हाँ बस अभी में नहीं, फिर मैं एक प्रमाण दे रहा हूं। विद्या माया भगवान से जोड़ती है, लेकिन नारद जी को क्या माया ने जोड़ा? हम तो कहते हैं जब भगवान ने माया हटाई तब नारद जी जुड़े। उसका प्रमाण, जब प्रभु माया दूर निवारी, नाथ हरमा नाराज, और तब नारद जी को वास्तविक ज्ञान हो गया। जब तक माया रही तब तक भ्रमित रहे, और जैसे माया हटी तो पैर पकड़ लिए, मैं दुर्वचन इत्यादि कर चुके हो चौपाइया। तो माया के हटते ही नारद जी को प्रभु से प्रीति हुई, और जब तक माया रही तब तक भगवान से दूरी रही। हमारा सीधा सीधा प्रमाण है। और भगवान से जो दूरी करे वो अविद्या माया है। चलो अभी तक ये कह रहे हो दूरी करे। अरे दूरी भी किया और जुड़ाव भी कराया। छुड़ाव नहीं कराया, नहीं कराया। भगवान आए कि नारद जी आ गए। अच्छा, नारद जी जो सदैव भगवान से निस्वार्थ भाव से मिलते थे, वो उस समय स्वार्थ भाव से मिल रहे हैं। ये जुड़ाव है, क्या है? ये जुड़ाव है, स्वार्थ भाव से मिल रहे हैं। अगर भक्त कह रहा है यही विधि हो नाथ नाथ हित मोरा, तो क्या ये गलत है? आज से पहले नारद ने कभी अपना हित माना? एक शब्द, संत का जीवन परमार्थी होता है, स्वाध्याय मिलता है परम तपः। नारद जैसा सन्यासी जो स्वाध्याय निरत था, परम तपस्वी था, परम साधक था, परम कल्याणकारी था। नारद जी जब जब धरती पर भ्रमण करते थे तो देखते थे कि लोग दुखी हैं, उनकी दुख के निवारणार्थ भगवान से प्रार्थना करते थे। लेकिन आज वही नारद यही विदा हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में। बताओ, ये विद्या का प्रभाव क्यों? जो समाज सेवी था वो स्वार्थी हो गया। ये विद्या का प्रभाव है कि इतनी बात नहीं तुम्हारे समझ में आ रही। फिर अन्यथा बोल रहे हो। अब हमारा प्रकार बात है, हमारा प्रकार तुमको अन्यथा हमारा प्रकार बिगड़ जाए, बिगाड़ सकता है। बिगड़े, हम बिगड़ चुका छाती, खोपड़ी, सब ठोक डाले, और क्या बिगड़ेगा? और जब बिगाड़ दिया तो उत्तर नहीं आ पाया अभी तक। देखो, फिर तुमने माया को अगर विद्या से जोड़ दो, जैसे मैंने गुड़ खानी जोड़ा है। कैसा विचित्र तुम एक व्यक्ति बैठा जीवन की हुआ, यात्रा कर ले। एक व्यक्ति के समझ में आ गया। अगर
अविद्या माया। कैसे? कितने अब तुम बिना पढ़े लिखे हो तो एक बहुत हरी माया एक क्षण सब खानी एक क्षण स्टार्ट करो। एक क्षण नहीं आप ना अब रुको नहीं हमें एक क्षण छोड़ो सब छोड़ो सब छोड़ो नहीं एक सो हरी माया एक क्षण सब एक खानी एक तुमने कहा कि भगवान ने बुलाया, भगवान प्रकट हुए, ये जुड़ाव है कि लगाव है। मेरा एक सीधे प्रश्न था कि जो नारद सदैव भ्रमण करते थे, कुरुक्षेत्र जाते थे, प्रयाग जाते थे, तीर्थराज जाते थे, सब जगह जाते थे, और जब पृथ्वी के में व्याप्त दुख को देखते थे तो नारद व्याकुल होकर के भगवान को समझ आते। क्या संसार में दुख है, इसका निवारण कैसे होगा? जो नारद भगवान से संसार की हित की बात करते थे, आज वही नारद अपने हित की बात कर रहे हैं। ये विद्या का प्रभाव है क्या? विद्या आप उत्तर नहीं है अभी बोल रहा अविद्या है। अच्छा सुनो तो ये नहीं ऐसा प्रश्न का उत्तर कर लेते हो, ये अंतर है। अपने हित की बात कर रहे हैं। अब ध्यान देना, उन्होंने कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कृपा के बिना मैं पा नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यही विधि हो एक बालक ने कहा माता से कि माता मैं तो चंद्रमा खेलूंगा, मुझे चंद्रमा चाहिए। तो माता चंद्रमा कैसे दे? तो माता ने थाली में जल रखा, पूर्णमासी की तिथि है, चंद्रमा निकला हुआ है और थाली के जल में चंद्रमा दिखाई दिया। तो माता ने कहा चंद्रमा तो हमने ला दिया, पकड़ तुम ले। बस यही है। नारद जी ने कहा कि जैसे हमारा हित हो, मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हित हो तो भगवान ने दोहा पढ़ा है। क्या पढ़ा? यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई मैं करब न आन कछु, अब वचन न रखा। इस प्रसंग में केवल एक अंतिम आधारी पढ़ रहा हूँ। इसी के नीचे भगवान ने कहा था और स्पष्ट किया था कि नारद पर अविद्या माया है। कैसे? उसको सुन लो, तुमको मानना हो तो मानना, न मानना हो तो अपने घर ऐसे चले जाना। भगवान ने कहा था, क्या कहा था? भैया एक बात बताओ, जो रोगी है वो विद्या वाला है कि अविद्या वाला? जो रोगी है उसके पास विद्या होगी कि अविद्या? जोर से बोलो, थोड़ी सुन ले। अब या मतलब कि काम थोड़ा सुनता है। जिसके पास रोग लगा है वो विद्या वाला है कि अविद्या वाला? जय हो, जय हो। आइए करधारी अंतिम बार इस प्रसंग की पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप अपनी बात को समझने वाले। हाँ सब समझ रहे हैं, हमको पता है। अब आए सही जगह बात जाओ, ये बात है ना करो, ये बात है ना करो, हाँ कहलवा देना, कि विद्या कहलवा देना। मैं अपनी बात फिर से रख रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से प्रसंग चल रहा है। तो भगवान ने कहा था कि कुपथ मांग रुच व्याकुल है रोगी, तो वैद्य न देय सुनौ मुनि जोगी। तुम इस समय रोगी हो, रोगी व्यक्ति अगर वैद्य से कहे कि हमें कुपथ दो तो क्या वहां कुपथ मिलेगा? तो जो रोगी है वो विद्यावान कैसे हो सकता है? ये तो मानस रोग है, और मानस रोग में सबसे बड़ा रोग कौन सा है? जो नारद जी सब रोगों से ग्रस्त हैं, उनमें कई रोग है मानस में। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ये रोग है। क्रोध का रोग है, मद का रोग है, लोभ का रोग है। लोभ ही पाप का कारण है। लोभा पापस्य कारणम, स्मृतियां उपनिषद कहते हैं लोभा पापस्य कारणम। तो ये लोभ भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, मद भी है। तो ये सारे रोग नारद जी के ऊपर है। इतने रोग को लादने वाला विद्या माया से प्रेरित होगा कि अविद्या? मैं समाज के लिए मानस रोग की बात आ गई, मैं यही रुकता हूँ। मानस रोग के अनुसार नारद को कौन सा रोग है? सुने नहीं क्या? गुल्ली डंडा खेलोगे? देखो इसकी भाषा देखो। एक क्षण हमने कहा मोह सकल व्याधि न कर मूला, इनसे उपजे बहुशूला, बड़े शूल उत्पन्न होते हैं।
क्रोध रूपी रोग है। जिस समय देखो दादा, हाँ रुक जाओ। क्रोध रूपी रोग, लोभ रूपी रोग, मद रूपी रोग और काम रूपी रोग। जब भगवान ने कहा कुपथ मारो रुज व्याकुल रुज माने ज्वर, तो क्या नारद को बुखार है? नहीं है। कौन सा रोग है? मानस रोग के अनुसार। जब भगवान कह रहे हैं कुपथ तब मारो, मद नहीं है। बात ये नहीं कौन रोग है? मानस रोग के अनुसार कौन रोग है? बात समझाओ। काम बात कफलो क्रोध पित्त वित्त छाती जारा प्रीति करे जो तीनों भाई उपजे संपात। दुखदाई। कौन सा रोग है? जिनके प्रकटोप नहीं न मिले गजराज चढ़ावत है, खाने को जिन्हें दाना न जुड़ो। वाह। अब 56 भोग लगावत है। एक बात बहुत अच्छी निकल करके आई, मेरा विश्वास है आप पूछोगे समय मिलने पर कि नारद जी को मानस रोग के अनुसार कौन सा रोग है? बढ़िया। ध्यान देना जरा। वात पित्त कफ लोग सन्निपात ज्वर और कौन दांत का नाखून का नसों का सब रोग है उसमें। लेकिन नारद जी को कौन वाला रोग है? क्या है? अहंकार अति दुखद डमरुआ और दंभ कपट मद मान नहरुआ माने नसों का अलग अलग है। डमरुआ माने बोले बाबा डमरुआ वाला थोड़ा, डमरुआ रोग है। और डमरुआ रोग जिसको हो जाए न तो उठ सकता न तो बैठ सकता। गांठों का, इसलिए गांठों का रोग है, एक नसों का रोग है। तो नसों का नहीं है। नेहरुआ माने नसों का रोग नहीं होता है। फिर क्या होता है? आप समझो उसको क्या? नहीं इसको बताओ ना, समाज के बीच अगर तुमने उसको रोका है तो उसका चलो स्पष्टीकरण। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। थोड़ी देर के लिए नसों का भी रोग कहा हो जाएगा। जब हर बात गलत हो ठीक भी नहीं, अगर वो तुम्हारे संज्ञान में कोई दूसरी बात है, हमारे संज्ञान में दूसरी है। अब मानस रोग कछुक के गाए कि आप बचे हो। मानस रोग है सबके, लेकिन लखी बिरले ही पाए। जाने ते छीजे कछु पापी और नाश न पावे जन तापी जन कुपथ पाई अंकुरे और मुनि हृदय का नर बापुरे। तब चलिए एक बहुत बढ़िया बात है। एक इसको हो जाने दीजिए। मानस रोग, कई बार इनका प्रश्न आया कि नारद जी पर कौन सा मानस रोग है। नारद, तुमने सारी अवधानियां पढ़ी। अहंकार, ये डमरुआ रोग है। तो एक तो यही रोग था सबसे पहले, जिता काम अहिमित मन माही। एक तो ये रोग था। राजकुमारी को देखा तो लोभ आ गया, तो ये भी तुमने बता दिया मानस रोग के अनुसार। क्रोध भी अभी नहीं है। तो दो रोग नारद जी के पास है। रोग है। सुनो, काम बात, काम भी है उनके पास। काम बात रोग है। तो 3 रोग उनके पास उस समय है, काम, लोभ और मद। एक रोग उनके पास बाद में आएगा। कब? जब राजकुमारी उनको नहीं मिलेंगी। मानस रोग की चर्चा करते हो तो मानस रोगों का उदय और मानस जो रोग है, इनके रखने का स्थान कौन सा होगा? इनको कहाँ स्थान मिलता है शरीर में? मानस रोग हर स्थान पर शरीर की। कहाँ? नसों में, गांठ में, हृदय में, मन में, बुद्धि में। देखो, भ्रमित हो गए। एक ही प्रश्न में भ्रमित हो गए। एक ही प्रश्न में भ्रमित हुए हो। और मानस रोग कहाँ रखा जाता है? इनका निवास कहाँ है शरीर में? और मानस माने एक अर्थ होता है मन।
एक स्थान, क्या बात है आचार्य? बोलो मानस माने केवल बहुत मानस प्रश्न हमने माने मैं उत्तर भी कर रहा हूँ ना। मानस मानस माने अर्थ होता है मन। हाँ, तो मन में भी रखने का स्थान है। मन कहाँ रहता है? अब बताओ ना, छेड़ा अंतःकरण तो छेड़ा है तो एक अंतःकरण तो दुष्टे में क्या है मन? अंतःकरण जो दुष्टे में कौन से विभाग का है मन? अब जाओ, बीच में ना बोलो। आपको उसका ये तो यहाँ तक पहुंचे हो तो बोलो फिर। जो स्थिति मन का अंतःकरण जो दुष्टे में कौन सा विभाग है मन का? मन के कितने स्वरूप है? किस स्वरूप? मन की 4 स्वरूपों में इन लोगों को किस जगह स्थान मिला है? अब छेड़ो ना, खेलो क्या होता है? अब वही विषय है। मैंने प्रश्न किया, देखो खत्म हो गया। खत्म नहीं है, खत्म हो नहीं है, खत्म हो बताओ मन के 4 स्वरूप है। 4 स्वरूप है। एक ही प्रश्न किया अभी। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। 36 कर चुके हो। मन के स्वरूप बताओ। अब केवल अब मन के 4 स्वरूपों में मानस रूप कहाँ है? बिगड़ गए कहाँ स्थान है? करे तो बिगड़ गए। तुम करो तो प्रश्न है। एक ही प्रश्न नहीं दिया। एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हमने जवाब दिए हैं। हल्ला बचाओ भैया। कौन बचा रहा है? लोग ये देखें। है तो बस यही है। हाँ। यही है चतुष्टय। हम कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, तुम मन को कहते हो। थोड़ा और यात्रा करें। मन षष्ठानि इंद्राणि, गीता कहती है मन 6वीं इंद्री है। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है। खोल के आप लोग देखिए। तो मन इंद्री है तो ये कौन सी इंद्री है? तो गलते पड़ रहे हो। अब आप तो वही तो वही तो बहुत विद्वान हो। हमने पहले वाला पकड़ लिया था विद्या। मनैवान से जीवलोके सर्वभूता सनातना षष्ठानि इंद्राणि। पहला स्थान पहले मेरा विषय मन बुद्धि चित्त और अहंकार। एक स्थान पर तो मैंने ये जाना है हमारा विषय ये चारों एक हैं। हमारी बात को समझो बेटे। कभी मन होता है, शांति कभी से चित्त होता है, कभी बुद्धि होती है और कभी अहम होता है। ब्रह्मवाणी में भगवान अपने मुख से पुरुषोत्तम योग में कहते हैं कि मन मेरी जो मन है, मन षष्ठानि इंद्राणि ममैव वांसे जीवलोक है। ये जीव के जो लोक हैं ये मेरे अंश हैं। तो यही को स्वामी जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतनय मन सहज सुख राशि। ममैव वांसो ममैव अंशो, मेरा ही अंश है जो जीव है।